अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर आफियत से हूँ माशाल्लाह से। और आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। मैं इस पूरी ब्लैंकेट को, इस सारे पैचेस को इस यार्न से, वाइट कलर के यार्न से अटैच करने जा रही हूँ बिना धागे को तोड़े। यस, इट्स मैजिक। मुझे जब से टेक्निक पता चली है मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। ब्लैंकेट के पैचेस को, किसी स्वेटर के पैचेस को अटैच करना मेरे लिए बेहद आसान हो गया। मैंने इसको अटैच करने के लिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4.0 mm का हुक लिया है। कोशिश करी मैं दिखाने की, मगर यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है लाइटिंग की वजह से। और वाइट कलर का यार्न लिया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इसको पूरे ब्लैंकेट को अटैच करने के लिए मुझे 3 बॉल ऑफ यार्न्स की ज़रूरत पड़ी थी। और यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ इसको स्लिप नॉट से। यहाँ पे मैं इसको स्लिप नॉट से अटैच करूँगी और उसके बाद यहाँ पे स्लिप नॉट से अटैच करने के बाद 3 चेन्स लूँगी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आदत नहीं है इस तरीके से रख के बनाने की कहीं पे भी, तो रियली सॉरी। यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए नॉट बना लिए ताकि ये निकले नहीं और बाद में लूज़ ना हो। तो आप लोग भी अगर चाहें तो नॉट बना सकते हैं। और इसको मैं पूरे पैचेस, इस पूरी पैच को किस तरीके से, पूरी ब्लैंकेट के पैचेस को किस तरीके से अटैच करना है ये मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी साथ साथ। और एक डायग्राम में अभी पॉपअप पे शो कर दूंगी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको इजी हो जाएगा ये पता करना कि किस तरीके से इन सारे पैचेस को अटैच करते जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो सीरियसली आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी और आप लोगों को बहुत इजी होगा सारे पैचेस। ये है कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने में, तो गौर से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आई नो काफ़ी लंबी वीडियो है और बहुत टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, कंप्लीट करने में, एडिट करने में। तो जितनी बहुत मैंने एफ़र्ट डाली है उतनी आप लोग भी एफ़र्ट डालिएगा देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ कैमरा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा ताकि आगे लोग भी समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 की चेन ली है। ठीक है, 3 की चेन बना के उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया है और यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अच्छा, तो 3 डबल क्रोशिया हम लोग करेंगे इसी होल में। ग्रैनी स्क्वायर्स की मैंने वीडियो बनाई थी, उस ग्रैनी स्क्वायर की वीडियो में आप लोगों को कॉर्नर्स बनाना सिखाए थे। तो उस कॉर्नर के अंदर, इस कॉर्नर में हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने के लिए यूज़ करी थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसी होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे। ठीक है, मैं बहुत स्लो दिखा रही हूँ ताकि जो लोग गौर से समझना ताकि उन लोगों को भी मसला ना हो और मैं भी सही समझा पाऊँ। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे कहीं और आप लोग फॉरवर्ड करके देखना चाहें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर के अंदर हम लोग यही जो है वो पैच के अंदर इसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया और फिर 3 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, टेक्निक मैं आप लोगों को सारे पैचेस की बताती जाऊंगी साथ साथ, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस कॉर्नर के अंदर हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब हम लोग 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड होल में, यानी कि इधर से जो दूसरा वाला होल है उसके अंदर हम लोग 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और इस 3 डबल क्रोशिया के बाद हम लोग फर्स्ट दोबारा से एक चेन बनाएंगे। और जब भी हम किसी दूसरे बॉक्स में जंप करेंगे तो ऑब्वियस है हम लोग एक चेन लेंगे ताकि हमारा काम बहुत खिंचे नहीं, यानी कि टाइट नहीं हो। ठीक है,
तो जब भी हम किसी दूसरे होल में जाएंगे तो एक चेन लेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा स्ट्रेच ही बने, ठीक है। तो ये सारे होल्स हैं और इन होल्स के अंदर हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉर्नर हमने बना लिया। हम यहाँ पे 1 2 और 4 कॉर्नर्स बनाएंगे और आखिरी वाली लाइन को हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें वो छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर 1 चेन लेंगे, फिर कॉर्नर में आ जाएंगे। कॉर्नर उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर्स बनाते हैं। तो इधर हम लोग कॉर्नर बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया और फिर 3 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इधर ही इसी वाले होल में। तो ये हमारे पास सेकंड कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। हमें कॉर्नर्स फर्स्ट वाले के सारे कॉर्नर्स बनाने हैं, बस सिर्फ लास्ट लाइन नहीं बनानी और लास्ट वाले कॉर्नर को फर्स्ट वाले कॉर्नर से तक लेकर जाके कनेक्ट नहीं करना हमें, ठीक है। तो अब हम सेकंड उसके अंदर आ गए हैं स्लॉट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चेन बनाएंगे, उसके बाद और इसी तरीके से हम लोग बनाते चले जाएंगे। आप लोग देखते जाएं और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाते जाएं। जब आप लोग 2 to 3 लाइन्स बना लेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से पूरी ब्लैंकेट को अटैच करना है। मैं यहाँ पे पूरी ब्लैंकेट आपको अटैच करके वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ 3 लाइन्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। उसी पूरी तरीके से आपने पूरी ब्लैंकेट के मैं यहाँ पे 8 लाइन्स है मेरे पास और 8 बॉक्सेस है, मतलब कि 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे 8 के 8 इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ 3 लाइंस को कनेक्ट करके दिखाऊंगी, 3 वर्टिकल लाइंस को कनेक्ट करके दिखाऊंगी। तो आप लोग सीखते जाइएगा ताकि आप लोगों के लिए इजी होता चला जाए, ठीक है ना। और अगर आपके पास 8 के बजाय 10 लाइंस भी हैं तो उसको कनेक्ट करने का भी सेम वे है। इसी तरीके से सारी लाइंस कनेक्ट होंगी जिस तरीके से ये 3 लाइंस कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा और सही से समझिएगा। आई होप कि मैं आप लोगों को सही से समझा पा रही हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियो सही से समझ आ पा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इस कॉर्नर तक आ जाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि सेकंड पैच को किस तरीके से उठाना है। सॉरी, ये इस तरीके से लगेगा। तो ये अब मैं कॉर्नर में आ चुकी हूँ और इस कॉर्नर को इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कॉर्नर बनाते हैं, बट यहाँ पे इस वाले कॉर्नर को हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के कॉर्नर में, उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बना के हम इस जो लास्ट वाला हमारा कॉर्नर है, मतलब जो 4th कॉर्नर है, उसको हम पूरा नहीं बनाएंगे और ना ही इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। हम इसको ऐसे ही अनफिनिश्ड छोड़ देंगे, यानी कि बिना बनाए छोड़ देंगे। और फिर यहाँ से हम लोग सेकंड पैच को उठाएंगे, यानी कि हम सेकंड पैच उठाएंगे और उसको स्लिप नॉट से कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? स्लिप नॉट से, ठीक है ना। स्लिप नॉट करने से आपका जो है वो काम बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह, और पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से उठाया है, ठीक है। यहाँ पे 3 की चेन बना के हम लोग ने स्लिप नॉट करके इस सेकंड पैच को उठा लिया है और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस कॉर्नर में भी, और इस कॉर्नर को भी हम अनफिनिश्ड छोड़ देंगे, यानी कि कंप्लीट नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इस 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इस डबल क्रोशिया को सामने जो डायगोनल है उसमें कनेक्ट करके उसको स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हम इस वाले डबल क्रोशिया को पहले वाले ग्रैनी स्क्वायर के होल से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमें हमेशा स्लिप नॉट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसको हम लोग स्लिप नॉट से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 3
3 डबल क्रोशिया बना के हम स्लिप नॉट करके सामने वाले जो बॉक्स है या जो जगह खाली है उससे उसको स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम अपने पहले वाले ऑरेंज वाले पैच के ऊपर आएंगे, वहाँ पे हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से देखें, ये सारे पैचेस को हम लोग सारे जो ग्रैनी स्क्वायर्स हैं उसको इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे कि 3 डबल क्रोशिया बना के सामने वाले से कनेक्ट कर देंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर उसको सामने वाले से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्लिप नॉट से उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा इस वाले होल में आएंगे जहाँ पे हम बना रहे थे डबल क्रोशिया को। यहाँ पे हम लोग फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सामने वाले होल से जो है वो उसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ये दोनों पीसेस आपस में इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको यार्न को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर जब हम लोग इस लास्ट वाले होल के अंदर आएंगे, यानी कि कॉर्नर से जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, उस कॉर्नर वाले जब होल में आएंगे तो हम कॉर्नर वाले को कॉर्नर से अटैच नहीं करेंगे। अब हम ये कॉर्नर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नर बना रहे हैं उसमें 3 डबल क्रोशिया करके यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये जो 2 कॉर्नर्स ऊपर आ रहे हैं उन नीचे से हम कनेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन जो लास्ट ऊपर का कॉर्नर बना रहे हैं हम उसको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि इन 2 कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। आप कर भी सकते हैं, ये दूसरी टेक्निक है, मैं आपको नेक्स्ट वाली रो में दिखा दूंगी, लेकिन ये वाली ज़्यादा इजी लगती है। जिसको जो इजी लगे वो उसको फॉलो कर ले, तो ये आसानी हो जाएगी। जिसको भी जो टेक्निक अच्छी लगती है, मुझे ये टेक्निक ज़्यादा ईजी लगती है और इसे कनेक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, याद रहता है। ठीक है, तो हम कॉर्नर सेकंड पैच का इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली कॉर्नर बनाते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ही मुश्किल होगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी मुश्किल होगी आगे जाके नेक्स्ट वाली रो में। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे और फिर नॉर्मली हम जिस तरीके से बनाते हैं अपना ग्रैनी स्क्वायर, उसी को कॉर्नर नीचे के कॉर्नर तक हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 1 की चेन बनाएंगे, सॉरी तो 3 की चेन लेंगे और इसको इसी तरीके से 3 की चेन 3 डबल क्रोशिया करके 1 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया करके फिर 1 चेन बना के फिर जब कॉर्नर में आएंगे तो हम कॉर्नर को नॉर्मली बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। और जो ये धागे जो थ्रेड पीछे के ग्रैनी स्क्वायर्स के रह गए थे, आप चाहें तो इनको नीडल से अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं साथ साथ ही बनाते बनाते ही इन धागों को बनाते ही सारे पैचेस के अंदर ही इनको धागों में लपेटती जाती हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसकी टेक्निक भी इंशाल्लाह आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर बन गया, यानी कि सेकंड वाले पैच का सेकंड कॉर्नर बनाया। ठीक है, नीचे वाला तो हमने हाफ बनाया था, ऊपर के 2 हमने फुल कॉर्नर्स बनाए। ठीक है, मगर हमने आपस में कनेक्ट ऊपर से नहीं किया है। ठीक है, नीचे से कनेक्ट किया है। ये जो ऊपर के 2 हैं इनको हमने आपस में कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब इसी तरीके से नॉर्मली हम यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, सारे पैच सारे जो है ना वो बॉर्डर को यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। उसके बाद फिर वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने इस वाले पैच पे करी थी, यानी कि फर्स्ट वाले पैच में, उसको ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसको ही आगे सारे पैचेस में ऐसे ही अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आपने जो है वो ऊपर से आपने राइट साइड के कॉर्नर से शुरू किया, आप ऊपर आए, फिर ऊपर से स्ट्रेट चले नीचे आए, नीचे आके आपने हाफ कॉर्नर बनाया, हाफ कॉर्नर बना के आपने जो सेकंड पैच था उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया बना के उसके बाद आपने आगे कनेक्ट किया। इसी तरीके से कनेक्ट करते हुए आप ऊपर गए। यही टेक्निक आपकी सारे पैचेस में चलेगी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, आपकी 10 लाइन्स हो तो आप 10 लाइन्स को भी इसी तरीके से 10 लाइन्स हो तो आप 10 लाइन्स को भी इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे आके यहाँ पे हमने पूरा कॉर्नर बनाया था, मगर यहाँ पे हम लोग हाफ कॉर्नर ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट उस पैच में कनेक्ट किया था ऐसे हम लोग इस पैच में भी करेंगे। इस कॉर्नर को यानी कि जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको हम लोग 3 डबल क्रोशिया बना के उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे और चेन बना के सेकेंड पैच को इस पैच से स्लिप नॉट करके अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से स्लिप नॉट लेके 3 की चेन बनाई हमने, उसके बाद स्लिप नॉट ली और स्लिप नॉट लेके हमने इस वाले पैच को अपने इस वाले वर्क से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बना के उसी तरीके से डायगनली यानी कि अपोजिट साइड से स्लिप नॉट लेके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने, 3 डबल क्रोशिया बना के हम लोग इस वाले पैच से हमने आगे 3 डबल क्रोशिया बना के अब इसको इस वाले पीस से स्लिप नॉट करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने से आपका काम अटैच होता चला जाएगा और आपको धागा तोड़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो जाहिर सी बात है जब हम लोग ये टेक्निक नहीं यूज़ करते तो हमें हर पैच को धागे को तोड़ना पड़ता है, सारे पैचेस को बना के और फिर उसको अलग अलग ज्वाइन करना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास 100 पीसेज है और 100 पीसेस को आपको अलग अलग ज्वाइन करना पड़े और फिर धागों को बीच में से ब्रेक करना पड़े तो सीरियसली इससे बड़ा दुख और दर्द कोई क्रोशिया करने वाले के लिए नहीं होता कि उसको बार बार धागा तोड़ना पड़े और बार बार कनेक्ट करना पड़े अलग अलग पैचेस को तरीके से। ठीक है, और उसमें कोई अनइवन भी ना लगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर कोई अनइवन हो गया तो उसके लिए अलग मसला, तो फिर आपको दोबारा से खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत बहुत लाइफ सेविंग है और बहुत ही इवनली इससे सारे पैचेस अटैच होते हैं और आपको भूलने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं छूटती। जब आप लोग एक दफ़ा सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए इससे बनाना बेहद आसान हो जाएगा। बस एक दफ़ा सीखने की देर होती है, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो ऑब्वियस हमारे लिए फिर आसान हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इस टेक्निक को आराम से सीख सकें। फिर हम लोग ऊपर वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे और ऊपर वाले कॉर्नर पे आके हम इसको आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने कॉर्नर बनाने से पहले हमने ये सारा कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, कनेक्ट करते गए थे, फर्स्ट को ऑपोजिट से फिर दूसरे को ऑपोजिट से, देखिए सारा को कनेक्ट कर लिया था, मगर अब हम इसको लास्ट पैचेस को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सारी रोज़ को उठाएंगे। अब नेक्स्ट पैचेस ये पूरी लाइन इसी तरीके से बनती चली जाएगी, नीचे वाली लाइन को इन सारे पैचेस को हम इसी तरीके से उठाते चल जाएंगे। जो हमने टेक्निक यहाँ से शुरू करी है और जिस तरीके से हमने कॉर्नर्स यहाँ पे छोड़े हैं इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हम लोग इस लाइन की एंड में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसी तरीके से हमने सारे पैचेस को कनेक्ट किया। ये यहाँ से कनेक्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक है, और ये हम लोग इस लाइन का बिल्कुल एंड तक हमने कर लिया। ठीक है, मैं फोकस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को देखने में। तो मैंने फोकस कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग एंड तक आ चुके हैं इस लाइन की। हमने नीचे वाली लाइन को स्किप कर दिया था और अब हम लोग इसके साइड वाली रो को भी स्किप कर देंगे, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला, उसको हम लोग स्किप करेंगे। मैं यहाँ पे रोटेट करती रहूँगी काम को और मैंने सारे पैचेस थोड़े से हटा दिए क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सारे पैचेस ही रखे हुए होंगे। तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो है ना सारे पैचेस कितने हैं और किस तरीके से हम लोगों ने वे में अटैच करने। अब हम लोग यहाँ से हम लोग आए और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट ऊपर वाले रो का जो है ना वो ग्रैनी स्क्वायर पिक किया है और उसको उसी तरीके से स्लिप नॉट किया। हमने ये वाला कॉर्नर नहीं बनाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये वाला कॉर्नर पूरा नहीं बनाया। इस वाले कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन लेके सामने वाले पीस से स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बना के दोबारा से वही टेक्निक जो हमने होल्स को होल से कनेक्ट किया था वही हमने यहाँ पे भी फॉलो करनी है। ठीक है,
मगर यहाँ पे हमने इस लाइन को सीधा बनाते चले जाना है। कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। सॉरी, रियली सॉरी। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद हमने इस वाले को हमने इस सामने वाले से स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब हम इस सामने वाले होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो चेन 1 लेकर भी बना सकते हैं और बिना चेन 1 लिए भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दोनों वेज हैं, जो आपको इजी लगे। फ़र्क इतना पता नहीं चलता, जब हमारी ब्लैंकेट तैयार होती है तो उसमें फ़र्क नहीं पता चलता कि आपने चेन 1 ली थी या नहीं ली थी। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सामने उसको स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कॉर्नर पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पैचेस हैं ऊपर वाली लाइन की। ये हमारी नीचे वाली लाइन थी, ये हमारी ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर आ गया है ऊपर वाली लाइन का। अब इसमें हमारे पास ये टेक्निक है कि हम लोग इस वाले कॉर्नर को सामने वाले के कॉर्नर से, ये वाला जो ऑरेंज वाला पैच है इसके ये 2 आपके पास कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट कॉर्नर है ऊपर का ऑरेंज वाला, उसको हम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। और इस वाले पैच को, इस वाले में 3 जो ऊपर वाला है उसमें हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और इसको इस वाले से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, हम इस वाले कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं अपना वर्क थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस बनाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है अगर उसी वे में रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये मैंने इधर फर्स्ट कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाया। इस कॉर्नर को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम सामने वाले यानी कि इस वाले को इग्नोर कर देंगे। ये वाला, ये आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस वाले पैच को हम सामने वाले जो पैच है उससे स्लिप नॉट करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम दूसरा वाला पीस उठा लेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ऊपर तक नहीं जाना, अब हम सारी लाइन के सारे पैचेस को उठाते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इस वाले पैच को नीचे वाले पैच से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाला पीस लाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे हम। ठीक है, हरगिज़ भी हम जब उठा रहे होंगे दूसरी लाइन के पैचेस तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि हमें इसी रो पे काम करना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और ये हम यहाँ पे भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस वाले पैच को उठाने के लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हमारा काम इस वाले पैच से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच करके इस वाले कॉर्नर को जोड़ लिया। मैं भी आप लोगों को दिखा भी दूँगी। मुझे ज़रा सा काम करने में मुश्किल होती है क्योंकि ऑब्वियस ये मेरे फोकस कैमरा के उस पर से हट जाता है जब मैं बना रही होती हूँ। तो कोशिश तो मेरी यही है कि आप लोगों को सही नज़र आए, समझ भी आए। तो कॉर्नर में हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस वाले इसको ये हम देखिए, ये हमने इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, ये हमने इस वाले पैच को इस वाले से कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने सामने वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इस वाले पैच को, इस वाले हमने ऑरेंज वाले को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 कॉर्नर्स हैं, एक राइट वाला और एक लेफ़्ट वाला। हमेशा हमें ये वाले ऊपर वाली लाइन उठाते हुए लेफ़्ट वाले सारे कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। ठीक है, सारे राइट वाले कॉर्नर्स को उठाना है और सारे लेफ़्ट वाले कॉर्नर्स को इग्नोर करना है, और साथ साथ हमें अपने काम को स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करते चले जाना है। इस होल में 3 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, वर्क को रोटेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये हमने 3 डबल क्रोशिया इस वाले होल में बनाया। ठीक है, ये बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया कर लेने के बाद हमने सामने वाले जो है वो बॉक्स से इसको
यानी कि सामने वाले होल में जाके इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पीस कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं बहुत थॉरली से समझा रही हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, समझ में ना आ रही हो, तो वो अगर गौर से देखेंगे तो उन लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हम इसी तरीके से सामने दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर से पहले वाले जो है ना उसके अंदर हम लोग उसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये कॉर्नर से पहले वाला होल है उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा से कॉर्नर पे आ गए। ठीक है, तो कॉर्नर को, इस वाले कॉर्नर को डायगनली यानी कि ऑपोजिट साइड में तिरछा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर पूरा नहीं करना, हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जब हम ऊपर से दोबारा से यहाँ तक आएंगे तब हम लोग इंशाल्लाह इस कॉर्नर को भी कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी आप परेशान नहीं होगे, कोई भी कॉर्नर आपका ऐसा हैंगिंग या लटका हुआ नहीं रह जाएगा, ये सारे कॉर्नर्स एग्जैक्टली कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप बस देखते जाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला जो पीस था जो उसको हमने हाफ लेकर सामने वाले पैच के कॉर्नर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तिरछा कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा राइट साइड वाला जो कॉर्नर था उसको हमने इधर भी इग्नोर किया और इधर भी इग्नोर किया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से पूरी लाइन को करते चले जाएंगे। सारे पैचेस आपके पास 8 हैं तो 8, 10 है तो 10, 100 है तो 100, आप सारे पैचेस को उठाते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी पैच आपने जो है ना वो छोड़ना नहीं है बीच में, सारे पैचेस को एक के बाद एक कनेक्ट करते चले जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने सामने वाले में 3 डबल क्रोशिया लेना है और उसको सामने से स्लिप स्टिच करके कनेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने इसको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने ग्रे लिया, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने चॉइस के हिसाब से कलर्स लिए हैं, तो आपने सिर्फ इसी तरीके से करते जाना। उसके बाद इसको स्किप कर देना और सामने इसको अटैच कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैक पे जाके देख सकते हैं। अब मैं इस लाइन को कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर आगे बनाएंगे।